हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज टुडेस मतलब जो है डिस्कशन फॉर द टॉपिक इज झारखंड इकोनॉमी एंड व्हाई वी हैव टेकन टुडेस लेक्चर इज बिकॉज अभी तक जितने हमने लेक्चर्स दिए वो प्योरली आपका इंग्लिश मीडियम में था और मोस्ट ऑफ द झारखंड स्टूडेंट दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मेजोरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो उनको काफ़ी रिक्वेस्ट उन लोग का आया हमारे टेलीग्राम मैसेज में और यहाँ तक कि कमेंट में भी कि उन लोगों को जो रिक्वायरमेंट है हिंदी में समझ तो जाता है इंग्लिश में, बट व्हेन दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू राइट देयर नोट्स दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस इन ऑर्डर टू राइट द कॉन्सेप्ट्स। तो आज मैं एक नया पैटर्न के साथ आया हूँ। ठीक है, अपना मैं एक पीडीएफ बना के आया हूँ और पीडीएफ में दोनों कंटेंट हिंदी और इंग्लिश को रखा हूँ। अगर ये वीडियो के माध्यम से मुझे ये अगर पता चल गया कि यही जो अभी मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ यही फॉर्मेट मतलब पीडीएफ पहले से बना बना के आओ, कंटेंट रेडी करके आओ और वो भी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में और इसी फॉर्मेट में, ताकि इंग्लिश वालों का भी कवरेज हो जाए और हिंदी मीडियम वालों का भी कवरेज हो जाए, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। बट उसके लिए मुझे इस वीडियो में अब अच्छा खासा लाइक चाहिए, ठीक है, और अच्छा खासा कमेंट चाहिए। क्यों? मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ। कमेंट में आप बोलोगे कि पहले ही अच्छा था, है ना, कि पहले वाला फॉर्मेट को कंटिन्यू किया जाए या आज का जो वीडियो है पीडीएफ वाला जो दोनों लैंग्वेज का में लिखा गया है कि इस फॉर्मेट को कंटिन्यू किया जाए। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप कमेंट करोगे कौन सा फॉर्मेट बेटर है, उस फॉर्मेट में ही कंटिन्यू किया जाएगा। और लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको सही लग रहा है फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, जो भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे, आपको कमेंट करना है पहले वाला सही है था कि आज वाला, जो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सही है, राइट। तो आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे ग्रुप डी का सेक्शन, जो ग्रुप डी के दे के रखा है आपको सिलेबस में, ग्रुप डी। और इसमें आपका पहला ही टॉपिक जो है ना लिखा हुआ है कि इकोनॉमी के बारे में, झारखंड इकोनॉमी, ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो एक चीज बताओ गाइस, झारखंड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर दे के लिखा हुआ है, ठीक है, और कंपोजिशन। कंपोजिशन, आप एक चीज बताना, कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी हो, अगर वो डिफाइन मतलब कैसे डिफाइंड होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। कोई सा भी इकोनॉमी, झारखंड का इकोनॉमी कोई अलग नहीं है, राइट। तो झारखंड का भी इकोनॉमी को हम इसी तीन कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसका द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, प्राइमरी की हिंदी आपको देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसका ट्रांसलेशन करके लाया हूँ, राइट, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। तो कोई हमारा झारखंड का जो रेवेन्यू आता है, झारखंड गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है झारखंड का, वो डेफिनेटली किसी न किसी इंडस्ट्री से आएगा, ठीक है, या तो प्राइमरी सेक्टर से आएगा या सेकेंडरी सेक्टर से आएगा या टर्शियरी सेक्टर से आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो हम अब देखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या लिखा है इस टॉपिक में, क्योंकि झारखंड जो है रिच है। झारखंड क्या है, एक रिच स्टेट है। किसके लिए रिच स्टेट है? मिनरल रिसोर्स के लिए, राइट। तो आपको जब भी इकोनॉमी में झारखंड से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये सब लिखना है, रिच रिसोर्सेज, राइट, रिच मिनरल रिसोर्सेज, समृद्ध खनिज संसाधन, राइट, एंड औद्योगिक विकास, करेक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि झारखंड हैज एक्सपीरियंस ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द ईयर्स। झारखंड में ऐसा नहीं है कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, दो वी आर पुअर स्टेट बट डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें से हमारा जो मिनरल रिसोर्स का और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो एफर्ट है उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड ह्यूमन कैपिटल में भी। ह्यूमन कैपिटल मतलब उससे रिलेटेड, जैसे कि आपको बताया था इकोनॉमी में, तो ह्यूमन कैपिटल मतलब जैसे कि इसका स्किल हो गया, राइट। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होगा, स्किल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, ह्यूमन कैपिटल। और मोस्ट पहला ही जो जिसमें झारखंड गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, माइनिंग एंड
मिनरल से, माइनिंग एंड मिनरल से। तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि झारखंड इज अ लीडिंग मिनरल रिच स्टेट। झारखंड इज ए लीडिंग मिनरल रिच स्टेट, और सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। और माइनिंग सेक्टर जो है ना सबसे ज़्यादा कर रहा है कि कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आ गया कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जीडीपी में शेयर करता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करता है हमारा माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। अच्छा, माइनिंग सेक्टर किस में आ जाएगा ये बताओ। माइनिंग सेक्टर जो है ना ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ। जब माइनिंग करोगे तो इन्वायरमेंट का कंसर्न तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। चैलेंज में इन्वायरमेंट कंसर्न रहेगा, उसके साथ लैंड एक्विजिशन इशू रहेगा, राइट। झारखंड में ऐसे भी हमारा सीएनटी सीएनटी एक्ट है। अब सीएनटी एक्ट एंड एसपीटी एक्ट, राइट। तो लैंड एक्विजिशन का इशू रहता है एंड नीड फॉर सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस, राइट। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए। ऐसा ना हो कि जो हमारा इन्वायरमेंट का पॉलिसी है, रूल्स है, इन्वायरमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वायलेट करके हम माइनिंग करते जाएं, राइट। इसके बारे में ये लिखा गया है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और टिकाऊ खनन प्रथाओं की आवश्यकता। अब समाधान क्या है भाई? हमको सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करना, मतलब इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रेगुलेशन, राइट, एंड प्रमोटिंग रेस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस है माइनिंग का वो हमको फॉलो करना है टू इंश्योर फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिटेशन फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज। और जब भी हम कुछ भी लैंड एक्विजिशन वगैरह कुछ होता है, ठीक है, तो जो भी वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, पुनर्वास पुनर्वास के लिए उचित मुआवजा देने का प्रावधान भी होना चाहिए, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे लिखता हूँ उसको, एक सेकंड लेना। और अगर जब हम माइनिंग की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, और जिस सेक्टर में हमको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू दे रहा है, राइट, और उसका एग्जाम्पल में अगर हम ना लिखे तो वो हमारे साथ बेईमानी होगा, राइट। तो अगर हमको कोल माइनिंग के बारे में लिखना है मेंस में, तो डेफिनेटली हम किस रीजन में पाया जाता है उस रीजन को भी मेंशन करना पड़ेगा। लाइक धनबाद, बोकारो एंड झरिया। झारखंड में तो और बहुत जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोकारो, धनबाद और झरिया में पाया जाता है। झरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ झारखंड ओनली, राइट। बट यहाँ पे क्या है ना, मेजोरिटी ऑफ कोल माइंस है, इसीलिए हम इसको हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी है कोल्स माइनिंग से रिलेटेड, कोल इंडिया करती है, और दूसरा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये भी आपका कोल इंडिया का ही सब्सिडरी है, राइट, बीसीसीएल। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम जो कोल माइनिंग करते हैं, कोल माइंस क्यों करते हैं? कोल माइनिंग करने का भी कुछ तो रीजन होगा, राइट। कोल माइंस हम क्यों करते हैं? माइनिंग से हमको क्या मिलता है कि स्टेट का तो रेवेन्यू तो है ही है, एक पहला है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि हम जो पावर जनरेशन करते हैं ना, तो पावर जनरेशन के लिए कोयला हमारा क्या है, एक इनपुट है। कोयला क्या है? इनपुट है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए विदाउट कोयला जो है ना पावर जनरेशन नहीं होगा। हाँ, अलग अलग टाइप का पावर जनरेशन है, जैसे कि हाइड्रो पावर है, ठीक है, वहाँ माइट भी कोयला का यूज ना हो, ठीक है, सोलर एनर्जी है, वहाँ पे माइट भी कोल का यूज ना हो। लेकिन झारखंड का जो एनर्जी है, पावर जनरेशन, मोस्टली कोयला पे ही बेस्ड है, राइट। होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये आपको बता दिया था, राइट, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री, ये माइनिंग वाला किसमें आ गया आपका? प्राइमरी सेक्टर में, ऑल राइट। अब सेकेंड में देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब हो गया आपका, हाँ ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब क्या हो गया आपका? ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल लो, राइट। तो ये हमारा सेकेंडरी में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, राइट, सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है झारखंड में, वो भी उसका भी बेस काफ़ी मजबूत है, और जिसमें से हम स्टील मोस्टली करते हैं,
स्टील के साथ साथ सीमेंट करते हैं और हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर। और जो स्टील का मेजोरिटी पार्ट है हम कहाँ क्लस्टरिंग है इसका, जमशेदपुर टाटा स्टील, बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट एंड रांची। रांची में कौन सा, हेवी इंजीनियरिंग वाला है, राइट। एंड ये भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है झारखंड का इकोनॉमी में। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर के लिए। प्राइमरी सेक्टर में आपको क्या बताया, मेनली आपका प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग एंड मिनरल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो इस टाइप को कमेंट में लिखना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एक आगे और आएगा प्राइमरी सेक्टर के बारे में, लेकिन मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा है, क्योंकि इसका जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसीलिए कोल को पहले लिखा, प्राइमरी को, माइनिंग एंड मिनरल्स को, उसके बाद सेकेंडरी को लिखा। और चैलेंज क्या है इसके सामने सेकेंडरी सेक्टर के पास, कि बुनियादी ढांचों की बाधाएं, अपर्याप्त कुशल जनशक्ति और नौकरशाही बाधाएं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेकेंड सेक्टर का जितना हमका ग्रोथ होना चाहिए था, ग्रोथ प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता, ठीक है। एंड इन एडिक्वेट स्किल मैन पावर, मतलब हमारा मैन पावर भी जो है ना वो स्किलफुल नहीं है, ठीक है। अब इंडस्ट्री सेक्टर के तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्जांपल माइनिंग हो गया, राइट, माइनिंग एंड मिनरल्स, ठीक है। उसमें आपका स्किल नहीं भी है ना, तो अगर लेबर ओवर हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका जो है ना स्किल मैन पावर ज़्यादा, मतलब इसके कंपेयर में देखिए, अगर हम स्किल की बात करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्किल की हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो यहाँ पे सबसे अगर कम है तो उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको लगेगा स्किल। मतलब यहाँ पे स्किल का अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे जीरो स्किल है तो यहाँ जीरो से ज़्यादा ही चाहिए, वन चाहिए। और टर्सरी में इससे भी ज़्यादा चाहिए, आपको टू चाहिए। मतलब लेवल ऑफ जो स्किल है प्राइमरी सेक्टर में कम मिलेगा, मतलब कम से जरूरत, मतलब चल जाएगा। सेकेंडरी में इससे ज़्यादा चल जाएगा और टर्सरी में इससे ज़्यादा चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। वही आपका एंड ब्यूरोक्रेटिक हडल्स, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब एक तरह से बोल लो गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इशू है। और गुड गवर्नेंस का आपको बता दिया था क्या क्या फीचर्स है, आप देख लेना हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो में, राइट। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, राइट, ये सब आपको कुछ कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो ब्यूरोक्रेट का कहीं ना कहीं डर दिख रहा है। तो सोल्यूशन में क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, पावर एंड लॉजिस्टिक, promoting skill development programs and streamline administrative process for industrial approvals, ठीक है। तो इसमें जो मोटा मोटा चीज है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ऐसा एक चीज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप यूएस में भी अगर इकोनॉमी का प्रॉब्लम लिखोगे ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चीज है कभी फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। कभी 100% फुलफिलमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर यूएस में भी जाओ, चाइना में भी, जो डेवलप कंट्री है ना, इवन यूरोप में भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा चीज है तो आपका हर जगह पे, मतलब मेंस आंसर राइटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर को सोल्यूशन में आप लिख सकते हो, ठीक है। कि और झारखंड में तो ऑब्वियसली इंडिया में कहीं पे भी देख लो तो रोड, पावर, लॉजिस्टिक, प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्ट्रीमलाइन ऑफ, ये भी है जो गवर्नेंस है। इंडिया में दो चीज का हमेशा किसी भी आंसर में अगर उसको सोल्यूशन देना हो ना, तो बोलना कि इट शुड बी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर गवर्नेंस। तो आपका वो एक तरह से कॉमन पॉइंट हो जाएगा हर आंसर में, ऑलराइट। अब जब स्टील इंडस्ट्री का बात करते हैं तो इसको भी हम, जमशेदपुर में तो सबसे पहले 1907 में टाटा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, राइट। ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया लोकेटेड इन झारखंड। देन उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट जो सेल के अंतर्गत आता है, राइट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेजर स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट। The steel industry of Jharkhand drives economic growth, generate employment and contributes to the export and industrial development। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं स्टील का, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्या मैंने आपको बताया, ये सेकेंडरी सेक्टर है। थर्ड में देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस में आ जाएगा आपका, ये भी तो प्राइमरी सेक्टर में ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी सेक्टर में। और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मतलब कृषि और उससे रिलेटेड
सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड का जो मेन क्रॉप्स है ना, पेडी है, ठीक है, मेज है, पल्सेस है एंड ऑयल सीड। मतलब सबसे झारखंड में जो है वो धान, मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। राज्य में बागवानी एंड पशुपालन का भी संभावनाएं हैं। द स्टेट ऑल्सो हैज पोटेंशियल टू हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, राइट। जो बागवानी और एनिमल हस्बेंड्री का भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। एक सेकंड इसको जूम कर देते हैं, नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ओके। चलो, ऑल राइट। नाउ हमने एग्रीकल्चर के बारे में हमको बताना है, राइट। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने बता दिया कि झारखंड में मोस्टली धान और मक्का और दालें और कुछ कुछ तिलहनी फसलें भी उगाई जाती है, बट मोस्टली आप धान और मक्का को ही लिख सकते हैं, मेजोरिटी जो है। लेकिन चैलेंज क्या है हमारे यहाँ पे कृषि में से रिलेटेड? यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, मतलब कम उत्पादकता, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ऑब्वियसली सिंचाई सुविधा की कमी हमारे झारखंड में है ही है, एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और फसल कटाई के बाद भी नुकसान हो जाता है। तो उसका बहुत सारा फैक्टर है, क्लाइमेट इशू है, राइट। यहाँ पे हमारा क्लाइमेट इशू है, जिसके कारण से हमारा एक चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। तो सोल्यूशन क्या होगा भाई इसका? अगर चैलेंज है तो इन्वेस्टिगेटिंग इन इरिगेशन प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिंग, सॉरी मैंने क्या बता दिया था, गलत पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग इन इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमको सिंचाई जो परियोजना है वहाँ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई परियोजना से। देन प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ठीक है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की जरूरत है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, हाई यील्डिंग वेराइटीज, राइट, जो उच्च उपज वाली किस्में। देन प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेज ऑफ फार्मर्स, ठीक है, किसानों के लिए ऋण और बाजार के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करना। फॉर एग्जांपल कृषि के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है आपका नाबार्ड, राइट। तो इस टाइप से तो नाबार्ड के पास तो ऑलरेडी ये ओवरलोडेड है, राइट। एक संस्था कितना को लोन दे पाएगा, कितना को क्या करेगा ये, ठीक है। तो इस टाइप का मुझे नाबार्ड जैसा और संस्था की जरूरत है इन ऑर्डर टू promote एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली इन झारखंड, राइट। अब एग्जांपल देख लेते हैं धान की खेती का, पेडी कल्टीवेशन का। राइस इज द वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन झारखंड, स्पेशली इन रीजन विद सुइटेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। उसके साथ बोल रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट प्रोमोट्स पेडी कल्टीवेशन थ्रू वेरियस स्कीम्स। कह रहा है कि जो प्रमोट करता है पेडी कल्टीवेशन के लिए, तो वेरियस स्कीम इंक्लूडिंग सब्सिडाइज सीड, जो मतलब बीज जो होता है ना उसमें सब्सिडी देता है। हिंदी वालों बोलो कहाँ गया, देखो। राज्य सरकार सब्सिडी वाले बीज, हाँ वही वाला, सिंचाई परियोजनाओं और बाजार समर्थ सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धान की खेती को बढ़ावा देती है। धान की खेती ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी वाला मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, राइट, एक वीडियो ही फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत बताया था। तो फूड सिक्योरिटी एंड इनकम जनरेशन फॉर फार्मर्स, राइट। तो यहाँ पे भी आपका एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट अगर डालना है तो यहाँ पे भी अटैच कर सकते थे, ठीक है, एमएसपी वाला। ओके, हम चलते हैं अब नेक्स्ट में। अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। झारखंड में सर्विस सेक्टर का हाल बहुत बुरा है, ठीक है, इसमें नो डाउट, किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस सेक्टर से रिलेटेड। इस सेक्टर में क्योंकि देखो झारखंड का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि झारखंड का कहाँ कहाँ से, हमारा जो झारखंड है उसका इनकम कहाँ कहाँ से किस किस सेक्टर में है, राइट। तो हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो क्या है, तो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, अब क्या क्या आता है सर्विस सेक्टर में, ये तो मैं आपको बता ही दिया था पिछला इकोनॉमिक का वीडियो में। तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या होता है? एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, टूरिज्म इज इमर्जिंग ए की कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। रांची इज डेवलपिंग एज एन आईटी एंड एजुकेशन हब, ठीक है, ये सब पॉइंट आपको लिखना है। तो इसलिए हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा कहीं एजुकेशन हब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो रांची है। रांची में सबसे ज़्यादा कॉलेज है, स्कूल है, राइट। यहाँ तक कि कंपटीशन का जो माहौल है वहाँ वहीं पे भी ज़्यादा है। और आईटी हब वहाँ पे बनाया जा रहा है। आईटी हब मतलब एक वहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सेकंड पेन धोखा दे रहा है, ओहो, सेज करके, राइट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
ठीक है। सेज, यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट छूट देती है टैक्स में, ठीक है, सेज। तो अब हमारा यहाँ पे चैलेंज क्या है सर्विस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, मतलब बुनियादी ढांचे की कमी। अब आईटी कंपनी के लिए बुनियादी ढांचा में क्या क्या ले सकते हो? यहाँ पे सबसे पहले आईटी कंपनी के लिए जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब एयरपोर्ट, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल शॉर्टेज, स्किल की भी कमी है। मैंने आपको बताया था एक चीज़, राइट? जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है और एक टर्सरी सेक्टर है, यहाँ पे आपका लेवल ऑफ स्किल है ना बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी जाओगे, सेकेंडरी से टर्सरी जाएगा। तो सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर, यहाँ पे स्किल्स की आपको हाई स्किल्स चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी वाला स्किल्स चाहिए, उसकी कमी है, राइट? एंड द नीड ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर का तो ऑलरेडी इशू ही है, करेक्ट? एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पे अभी भी अगर देखोगे विलेज में कोई कॉलेज नहीं है, राइट? यूनिवर्सिटी तो दूर दूर की बात है। अभी जाके हमारा कुछ ही साल पहले हमारा धनबाद में यूनिवर्सिटी बना, रही धनबाद में, फिर कोल्हान में, राइट? तो अब अभी अगर अब कुछ साल पहले अगर एजुकेशन यूनिवर्सिटी बना रहे हो तो सोचिए कितना क्रंच है एजुकेशन को लेके। आप सोल्यूशन क्या दे सकते हैं कि इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, अब पीपीपी मॉडल में, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको पता है कि जो ट्रिपल आईटी रांची में ये पीपीपी मोड पे ही चल रहा है, राइट? पब्लिक प्राइवेट मोड में। और शायद रामगढ़ का जो कॉलेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रामगढ़ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी शायद, ये वो कंफर्म करना, मेरे ख्याल से पीपीपी मोड पे ही चल रहा है, ठीक है। और ट्रिपल आईटी तो मैं 100% श्योर हूँ इस मोड पे चल रहा है, ठीक है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं श्योर नहीं हूँ, ये भी इसी मोड पे चल रहा है। तो वही करें कि प्राइवेट सेक्टर को मतलब इंकरेज करो इन्वेस्टमेंट में, नॉट ओनली एजुकेशन, हेल्थ में भी, एंड promoting IT and tourism infrastructure development and enhancing skill development program, right? तो टूरिज्म का झारखंड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, क्योंकि नेतरहाट अपना आपने सुना ही होगा, यहाँ पे टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है, राइट? रांची में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पे भी स्कोप बढ़ जाता है। और हजारीबाग में भी है, बहुत सारी जगह पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको प्रमोट कर सकती है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आईटी है ना, रांची कैपिटल ऑफ झारखंड इज इमर्जिंग एज ए आईटी हब विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटी पार्क, क्योंकि झारखंड में आईटी पार्क बन रहे हैं। एक सिंदरी में भी बना हुआ है, राइट? याद होगा, सिंदरी में भी है और झारखंड में भी आईटी पार्क है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक आईटी पार्क, एक नहीं मतलब आईटी पार्क को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कि यहाँ बताया था, सेज, SEZ, स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, इस टाइप का हमको जोन बनाना पड़ेगा जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और गवर्नमेंट जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ टैक्स में छूट दे ताकि कंपनी और अट्रैक्ट हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन रांची हैज लेड द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल। मैं बताया कि अगर सर्विस सेक्टर में आपको काम करना है तो आपको हाईली स्किल्स होना पड़ेगा, ठीक है, हाईली स्किल्स होना पड़ेगा, तभी आप सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोट आईटी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर, ठीक है। आप हिंदी है वही है जो मैंने आपको बता दिया, राइट? अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हमारा सबसे ज़्यादा बोटल नेक है, सरदर्द का जो हमारा मेन इशू है झारखंड का, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। बुनियादी ढांचा का विकास, बुनियादी ढांचा का विकास। अब झारखंड ऐसा नहीं है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर नहीं है हुआ है, ठीक है। ये एक प्रोग्रेसिव टर्म है, जैसे कि मैं बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है, वो कभी आपका 100% नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो यूएस भी क्यों ना हो, ठीक है। कोई सा भी फिनलैंड वगैरह, बड़ी बड़ी जो मतलब डेवलप्ड कंट्री है, स्वीडन वगैरह, राइट, स्वीडन वगैरह, वहाँ पे भी 100% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है,
कहीं पे ही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। गवर्नमेंट जो भी आएगा, अगर अगर 100% डेवलप हो जाता तो फिर गवर्नमेंट का कुछ काम ही नहीं है ना डेवलपमेंट के लिए, राइट। कुछ ना कुछ तो काम होता ही रहता है। तो झारखंड इज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवेज, पावर, टेलीकम्युनिकेशन। पावर का तो सबसे ज़्यादा झारखंड में प्रॉब्लम है, ठीक है। जबकि हम कोल जनरेशन में, ठीक है, प्रोडक्शन पे हम लीडिंग स्टेट है, उसके बावजूद भी हमारे पास पावर की कमी रहती है। एग्जाम्पल गोड्डा में देखो, गोड्डा में पावर जनरेशन होता है लेकिन वी आर सप्लाइंग टू बांग्लादेश, ठीक है। और हम, हमारा झारखंड अंधेरा में है और हम पावर जनरेट करके बांग्लादेश को सेल कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में, जो भी हो छोड़ो। बट हमको पावर और रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो लेकिन बढ़ाना गवर्नमेंट चाहे भी तो बढ़ा क्यों नहीं पा रही है। लेकिन मेन चैलेंज यहाँ पे है कि फंडिंग कंस्टेंट, लैंड एक्विजिशन इशू एंड प्रोजेक्ट डिलेज। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट डिले क्यों होता है भाई, क्यों होता है। 1 साल का प्रोजेक्ट 2 साल में जाता है, क्यों हो रहा है। गवर्नेंस का भी इशू है, मेन इशू गवर्नेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फंडिंग का इशू है, इसीलिए तो हम प्राइवेट प्लेयर को बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ, पीपीपी मोड पे काम करते हैं, ट्रिपल आईटी, ठीक है, रांची, ठीक। सॉल्यूशन क्या है, मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि मैं बता ही दिया, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मोड पे, इन्हांसिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेसिटीज एंड एक्सपेंडिटिंग अप्रूवल्स एंड क्लियरेंस। मतलब गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की जरूरत है भाई आप, ठीक है। एग्जाम्पल रोड कनेक्टिविटी का लेकर देख रखा है कि झारखंड हैज बीन इन्वेस्टिंग इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कह रहा है कि जो रूरल एरिया है से आपका अर्बन एरिया शहर तक रोड कनेक्टिविटी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, ब्रिज, ओके, एंड द रूरल रोड्स अंडरटेकन टू एंश्योर इनहांस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है। इसी के बारे में बात किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एमएसएमई के बारे में। किसकी बात करते हैं, एमएसएमई के बारे में, लघु उद्योग के बारे में, जिसको एमएसएमई को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म एंड लघु उद्योग, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर, अब इस ये एमएसएमई का मतलब क्या है कि जो हमारा कुटीर उद्योग बोलते हैं, राइट, लघु या तो कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। एग्जाम्पल के लिए प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्रेन्योरशिप कैन ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो ये टर्म अगर आपको नहीं पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स से जाने से पहले है ना, पढ़ने से पहले इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब आप मेरा इकोनॉमी का वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब क्या चीज़ है। तो ये सब आपको करने की जरूरत है, ठीक है। क्या करा कि लघु उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन चैलेंज क्या है, मिल तो सकता है बट व्हाट इज द चैलेंजेस। कह रहा है कि एक्सेस टू फिनेंस, भाई हर जगह कुछ भी अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे सबसे चैलेंज क्या आ जाता है, कैपिटल का, पूंजी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेस टू फिनेंस एंड मार्केट लिंकेज फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यवसायों के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंचना, यही आपका छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है यहीं पे मार खा जाता है। तो लेकिन सोल्यूशन क्या है, प्रोवाइडिंग इजियर एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब वित्त मनी वगैरह, स्कीम्स फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, फैसिलिटिंग टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन एंड प्रोमोटिंग मार्केट एक्सेस थ्रू क्लस्टर्स एंड नेटवर्क। कह रहा है कि स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए ऋण और वित्तीय सहायता योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, ठीक है। और उसके साथ नेटवर्क और क्लस्टर की माध्यम से बाजार को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि एमएसएमई में हर सेक्टर का, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, राइट, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, मिनरल्स में हमारा क्या था, कोल माइंस, राइट, वो सब देखा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में देखा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसमें हमने क्या देखा, स्टील, मेजरली आपका टाटा स्टील एंड सेल के बारे में देखा। थर्ड में क्या देखा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से मेरा झारखंड का मोस्टली क्या है, पेडी कल्टीवेशन है, राइस, राइट। सिमिलरली अगर बात करें हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर का, तो सर्विस सेक्टर में आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
जिसमें हम रांची में आईटी पार्क बनाना मतलब बना है और बन रहा है, बाकी जगह। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड कनेक्टिविटी के हमने बारे में देख लिया, ठीक है, कि हमारा सिचुएशन क्या है और कहाँ पे काम करने की जरूरत है। सिमिलरली एमएसएमई की बात करें तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम वाला सेक्टर है, राइट, हस्तलिप और हथकरघा, पता नहीं यार हिंदी में क्या लिखा है, सही है गलत है, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स जो है उसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। तो कह रहा है कि झारखंड में आदिवासी कला, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र सहित हस्तलिपि और हथकरघा उत्पादों की एक समृद्ध परंपरा है। कह रहा है कि झारखंड हैज ए रिच ट्रेडिशनल एंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ट्राइबल आर्ट एंड पेंटिंग, पॉटरी एंड टेक्सटाइल, ठीक है। तो आदिवासी राज्य है तो भाई झारखंड का आदिवासी में बहुत सारे सब ट्रेडिशनल है, आर्ट, पेंटिंग वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स। तो इसमें हम अपना स्किल को बढ़ा सकते हैं, एमएसएमई को, स्मॉल कुटीर उद्योगों को, वहाँ से हमारा बिजनेस शुरू कर मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और गवर्नमेंट को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिले और गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्स भी जाए और फाइनली जीडीपी में इंक्लूड होगा और स्टेट ग्रो करेगा, ठीक है। लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और स्टेट भी बढ़ेगा, और स्टेट बढ़ेगा तो फाइनली हमारा कंट्री भी ग्रो करेगी, राइट। तो यही चीज़ है ये सब में। और प्रोवाइड्स हैंडलूम सेक्टर, राइट, ठीक है। इतना चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, तो जितना हमने अभी देखा उसको अगर समराइज करने की कोशिश करें, राइट, अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो जितना प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी को देखें, झारखंड का क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्या कॉम्पोजिशन रहा हमारा और डिस्कशन में क्या निकल के आया, वो चीज़ हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो कह रहा है समरी में, सारा हिंदी में पढ़ देता हूँ, ठीक है। जबकि झारखंड में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी पता नहीं है, छोड़ो। समरी में देखो, झारखंड हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एड्रेसिंग की चैलेंजेस सच। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काम किया है ना, जो मेरा की चैलेंज था उसमें एड्रेस किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो मेरा मेन बॉटलनेक था, डेफिसिट है ना, जो घाटा था, environmental sustainability, skill development and inclusive development remains crucial, right। हमने इतने में डेवलप तो किया, लेकिन हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं संदेह की मतलब संदेह क्या, 100% नहीं हुआ है ना। गवर्नमेंट को और काम करने की जरूरत है, वही कह रहा है। ये हमारा मेन चुनौतियां है, मेन हमारा क्या है, चुनौतियां है, राइट। ये हमारा अभी भी जो इशू बना हुआ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज रिमेन क्रूशियल। अभी हमको और स्किल डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है हमारा, ठीक है। डेफिसिट है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इस पर हमको काम करने की गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि एडॉप्टिंग होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजी, मतलब हमको एक ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है, होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। कह रहा है कि प्रभावी शासन और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ समग्र और टिकाऊ रणनीतियों को अपनाने से राज्य के आर्थिक विकास पथ में तेजी आ सकती है, ठीक है। प्राइवेट के साथ है ना, और होलिस्टिक अप्रोच, सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज, governance, effective governance and private sector participation can accelerate the economic growth trajectory of the state, है ना, और benefits its resident को, जो निवासी है उसको हमको बेनिफिट होगा, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल डेवलपमेंट। बताया ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, कि मान के चलो कोई एमएसएमई एफएसआई से बिट कर रहा, तो ठीक है, एमएसएमई सेक्टर है, या तो ऐसे मान के चलो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, प्रोडक्शन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगा। यहाँ से इवेंचुअली जो डेवलपमेंट होगा, दोनों दोनों चीज़ें होगा, राइट, ग्रोथ भी हो, अरे यार ओहो, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, राइट, ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, और फाइनली ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशन होगा, राइट। तो फाइनली कंक्लूड क्या निकाल सकते हैं, दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट टू डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन झारखंड
across various sectors, highlighting the state strength, contribution to GDP, employment generation, and government initiative to promote, ये important term है, inclusive and sustainable economic growth. ये आपको एज ए कंक्लूजन हो जाएगा, राइट। एज ए कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि हमारा झारखंड का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या इश्यूज है, क्या कर सकते हैं, कहाँ पे लैग करता है, और कौन कौन सा सेक्टर में क्या क्या इशू है, और कहाँ कौन सा सेक्टर में क्या झारखंड का योगदान है, कहाँ पे स्कोप है। ये सब आज के वीडियो में हमने देखने की कोशिश किया, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कहीं कुछ आज के वीडियो में दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर अभी भी दिक्कत है तो कमेंट करना, फिर मैं कुछ अलग टाइप से करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं।